नमस्ते दोस्तों। आज हम 1857 क्रांति के सामाजिक धार्मिक कारणों पर चर्चा करेंगे। भारत में बहुत सारी रूढ़ियां, सामाजिक बुराइयां थी। अंग्रेजों ने उनको समाप्त करने के लिए समय समय पर अधिनियम पारित किए, जिसके विरोध में भारत में अंग्रेजों के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। जैसे भारत में सती प्रथा, समाधि प्रथा, शिशु हत्या, नर बलि, दास प्रथा, विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होना, बहुत सारी बुराइयां थी जिनको समाप्त करने के लिए उन लोगों ने प्रयास किया। तो उनके विरोध में भारत में असंतोष पैदा हुआ। में सबसे महत्वपूर्ण है सती प्रथा निवारण अधिनियम। दोस्तों, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1829 में राजाराम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंग के समय पारित हुआ था और नियम 17 के तहत इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। सबसे पहले इसको 1829 में बंगाल में लागू किया गया और अगले साल इसको 1830 में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। अब अपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा निवारण अधिनियम कब पारित हुआ, सती प्रथा निवारण अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ, सती प्रथा निवारण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय हुआ, सती प्रथा निवारण अधिनियम सबसे पहले लागू कहाँ हुआ, उसके बाद इसको अगले साल कहाँ लागू किया गया, सती प्रथा को कौन से नियम के तहत या कौन से अधिनियम के तहत इसको पारित किया गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसमें जैसे मेंस का देना हो, आरएस मेंस वगैरह का, तो उसमें अपने को इसकी पूरी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि भारत में सती प्रथा का उदाहरण, यानी हमें सबसे पहले अभिलेख की साक्षी कहाँ से मिलता है, साहित्यिक साक्षी कहाँ से मिलता है, कब हमारे सती प्रथा थी या नहीं थी, वैदिक काल में नहीं थी, फिर महाकाव्य काल में आते तो महाभारत में हमें पांडु की पत्नी माद्री के सती होने का साक्षी मिलता है। तो वो अभिलेख की साक्ष्य नहीं है बल्कि साहित्यिक साक्ष्य था। लेकिन अभिलेख की साक्ष्य पहली बार गुप्त काल में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें भानुगुप्त के दोस्त और मित्र या उनके सेनापति गोपराज के शहीद होने पर उनकी पत्नी का सती होना, तो वो बैकग्राउंड पता होना चाहिए, फिर किस किसने प्रयास किया था, क्या किया था। अब जैसे यही क्वेश्चन अगर मान लो थोड़ा सा डीपली जाता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनी ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, तो उसमें अंग्रेज नहीं आकर के पुर्तगाली आएंगे। अगर व्यक्ति की बात करें कि व्यक्ति कौन था, तो अल्बुकर्क था जिसने प्रयास किया था। लेकिन एक अधिनियम, एक एक्ट कब बना, तो 1829 में, और किसके समय बना, तो विलियम बेंटिंग के समय, और किसके प्रयासों से पारित हुआ, तो राजाराम मोहन राय के प्रयासों से। शिशु हत्या पर प्रतिबंध। भारत में छोटे बालकों और विशेष तौर से बालिकाओं की हत्या कर दी जाती थी। समय समय पर इस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया और इस प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रयास जैसे 1795 में सर जॉन सॉर के समय बंगाल नियम यानी 21 के तहत इसको प्रतिबंध किया गया और 1802 में वेलोजली के समय धारा 6 के तहत शिशु हत्या को एक साधारण हत्या माना गया। यानी जो साधारण हत्या में जो प्रावधान थे, जो दंड के प्रावधान थे, वही अब शिशु हत्या पर उनको दंड दिया जाएगा। नर बलि प्रथा समाप्त। भारत में ये भी एक बहुत बुराई थी कि यहाँ पर कई क्रम कांड थे जिनमें नर बलि दी जाती थी, तो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय नर बलि को भी समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा निवारण अधिनियम। भारत में कंपनी के स्वैधानिक विकास में समय समय पर प्रावधान किए गए थे इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए। तो 1833 के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान किया गया था कि भारत में दास प्रथा को समाप्त किया जाएगा। तो उसके तहत 1843 में 1843 में एलन बैरो के समय नियम 5 के तहत दास प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। जिस तरीके सती प्रथा एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर भारत में विधवाओं की शादी नहीं होती थी, उनका पुनर्विवाह नहीं होता था। विधवाओं की समाज में बहुत ही दयनीय स्थिति थी। वो किसी प्रकार के रंगीन वस्त्र धारण नहीं कर सकती, वो किसी भी सामाजिक धार्मिक आयोजन में भाग नहीं ले सकती थी। उनका जीवन एक नरक में जीवन था। तब बहुत सारे समाज सुधारकों ने प्रयास किया और उनके प्रयासों से ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी हिंदू रीमैरिज एक्ट पारित करवाने का प्रयास किया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, डी.के. कर्वे, विष्णु शास्त्री, वीरेशलिंगम डुलू। तो अब जैसे अपने क्वेश्चन आता कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, 1856 में। किसके प्रयासों से हुआ, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। किसके समय हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग के समय
कब पारित हुआ? 1856 में। और कौन से नियम के तहत पारित हुआ? तो नियम 15 के तहत। इसी तरीके से एक कारण और था धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। हालांकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये अधिनियम वो है, इससे पहले तक यानी 1850 तक जो व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता था धर्म परिवर्तन करके, उसको उसके पिता की पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अब इस कानून के तहत कर दिया गया कि जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनेगा वो अपने पिता की संपत्ति में भी भागीदार होगा, यानी अब उसका पिता उसको अपनी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता था। तो इससे भारतीय समाज में असंतोष उत्पन्न हुआ कि एक तरफ तो यानी वो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन रहा है, दूसरी तरफ वहां पर उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का यानी नुकसान नहीं हो रहा उसको। सातवां, अन्य कारणों की बात करें अपन तो बहुत सारे छोटे मोटे और कारण है, जैसे भारतीयों को काले और सुअर की संज्ञा देना, अंग्रेज द्वारा भारतीयों को निम्न नस्ल का मानना, भारतीयों को राम रहीम की गालियां देना, ये छोटे मोटे अन्य कारणों के रूप में आते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारणों की बात करेंगे सामाजिक धार्मिक कारणों में, तो सती प्रथा निवारण अधिनियम 1829, शिशु हत्या प्रतिबंध, नर बलि प्रथा, दास प्रथा निवारण अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये बार बार अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।